हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनहिताज एकेडमी। और आज के सेशन में हम बॉडी मूवमेंट से जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टाइप ऑफ जॉइंट इन एल्बो ऑफ आवर फोर लिम्ब undergoes similar movement as of door joint of the house. Which joint is this? सो कह रहे हैं कि हमारे फोर लिम्ब में जो एल्बो जॉइंट है उसकी जो मूवमेंट है वो ठीक दरवाजे में जो जॉइंट मौजूद है उसकी तरह है। तो फिर कौन सी जॉइंट वहां पर मौजूद है? तो अगर आपने मेरा बॉडी मूवमेंट का जो नोट वाला सेशन है जहां पर मैंने कंप्लीट नोट बनाकर उसका वीडियो पोस्ट किया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो एल्बो जॉइंट है और जो नी जॉइंट है यहाँ पर किस टाइप के जॉइंट मौजूद रहते हैं, वो है हिंज जॉइंट। तो इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि हिंज जॉइंट की जो मूवमेंट है वो ठीक एक दरवाजा जिस तरीके से खुलता और बंद होता है उस टाइप की मूवमेंट होती है, मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करती है हिंज जॉइंट। तो यहाँ पर हिंदी वाले भी एक बार इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हिंज संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मैच करना है। तो यहाँ पर हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कॉलम 1 में, और जो जॉइंट टाइप्स है वो कॉलम बी में दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए में हमको कहा गया है बोलिंग अ क्रिकेट बॉल। तो अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं या बचपन में तो आपने क्रिकेट खेला ही होगा, तो जब हम कोई भी बॉल को बोल करते हैं तो हमारा हाथ पूरा 360 डिग्री घूमता है। सो 360 डिग्री मूवमेंट किस टाइप की जॉइंट अलाउ करती है? वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है जहां पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद हो। तो हमको ए तो मिल गया। फिर बी, टर्निंग द हेड टू द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। सो हम अपने सर को जो राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि हम जानते हैं जहां पर नेक हेड के साथ ज्वाइन करता है वहां पर जो जॉइंट मौजूद है वो है पिवटल जॉइंट। सो बी जाएगा पिवटल जॉइंट के साथ, जो कि लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। एल्बो मूवमेंट, एल्बो मूवमेंट किस टाइप की होती है? दरवाजे के खुलने और बंद होने जैसी। तो यहाँ पर जो जॉइंट होगा वो होगा हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है डी, अपर जॉ मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग। तो अपर जॉ जो मूव करती है, तो अपर जॉ और जो हेड के बाकी बोन्स है वो फिक्स्ड जॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा फिक्स्ड जॉइंट के साथ। तो उस हिसाब से अगर हम अपने ऑप्शंस को मिलाने की कोशिश करें, ए जा रहा है 4 के साथ, ओके, बी जा रहा है 1 के साथ, A4, B1, C2, D3। So option number 1 is the correct answer to this question. A4 दो ऑप्शन में थे, बट B की तरफ अगर हम जाते हैं तो B1 के साथ जा रहा है, इधर पे B2 के साथ जा रहा है, तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। सो A4, B1, C2, D3 ये इसका सही उत्तर है। सो हिंदी वाले जो भी है यहाँ पे लर्नर्स मेरे चैनल पे, आप एक बार इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं और देखिएगा यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर हमसे कहा गया है, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम ताकि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ पाए। आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हमको बताए गए हैं किसी भी एनिमल के बारे में, और वहां से हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस एनिमल के बारे में ये फीचर्स बताई गई है। तो पहला कह रहे हैं लॉन्ग बैकबोन, ओके, मेनी मसल्स, करेक्ट, बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। तो अगेन अगर आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है बॉडी मूवमेंट वाला जहाँ पर मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाया हुआ है, तो हमने देखा था कि एक स्नेक की लॉन्ग बैकबोन होती है और इस लॉन्ग बैकबोन के साथ थिन मसल्स कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारे मसल्स भी होते हैं और वो मूव कैसे करते हैं, आगे की ओर बढ़ते कैसे हैं, वो इस टाइप का लूप बनाते हैं। और इस लूप के चलते क्या होता है, एक फॉरवर्ड पुश मिलता है उनकी बॉडी को, जिस वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं। तो वो हमेशा इस टाइप के एस टाइप के पैटर्न में आगे बढ़ते हैं स्नेक, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाते। तो यहाँ पर हम किस एनिमल के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होगा स्नेक या फिर सर्प। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फिर से हमको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको कहा गया है वी हैव टू मैच द करेक्ट से, ठीक है, तो हमको करेक्टली इसको मैच करना है। सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो ऐसी कौन सी
चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो होते हैं मसल्स. मसल्स आर टिश्यूज दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन द बॉडी. नेक्स्ट है हार्ट स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन. सो स्केलेटन जिस हार्ट स्ट्रक्चर का बना हुआ है, तो वो क्या है, वो तो बोन्स है, तो बी चला जाएगा बोन्स के साथ. पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंड. स्केलेटन का वो हिस्सा जिसको हम मोड़ भी सकते हैं, मतलब वो क्या है, वो कोई सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कार्टिलेज है. ठीक है. joins the chest bone and backbone together to form an enclosure. So कह रहे बैकबोन और चेस्ट बोन यानी कि रिब्स ये कनेक्ट करके एक एनक्लोजर, एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो क्या है, वो है रिब केज, जो कि डी के साथ जाएगा. तो अगर हम अपने ऑप्शंस को मिलाने की कोशिश करें, ए 2 के साथ जा रहा है, बी 4 के साथ जा रहा है, ओके, सी जा रहा है, एक मिनट, ए जा रहा है 2 के साथ, हाँ, बी जा रहा है 4 के साथ, सी जा रहा है 1 के साथ, डी जा रहा है 3 के साथ. सो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट ऑफ टाइप ऑफ जॉइंट्स. तो यहाँ पर हमको जॉइंट की टाइप्स दी गई है और उनकी जो लोकेशन है वो इस साइड में दी गई है, तो हमको उसे मैच करना है. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, आर्म्स एंड शोल्डर वाले रीजन में, तो यहाँ पर ये चला जाएगा ए के साथ. ओके. पिवटल जॉइंट कहाँ पे मौजूद है, नेक रीजन में, तो ये चला जाएगा बी के साथ. हिंज जॉइंट कहाँ पे मौजूद है, एल्बो में, तो ये चला जाएगा सी के साथ. और फिक्स जॉइंट कहाँ पे मौजूद है, वो है जॉ में, तो डी चला जाएगा जॉ के साथ. सो A1 B3, A1 B3, और कहीं पे है A1 B3 नहीं, तो A1 B3 C4 और D2. सो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है. और हिंदी वाले लर्नर्स आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आप देखिएगा कि जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा. आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है कि योगा इज डन बाय द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज. सो जो दुनिया भर के लोग वो योगा करते क्यों हैं, तो पहला वाला कह रहे इट इज अ सिंपल एक्सरसाइज, इट कीप्स पीपल हेल्दी, इट इंक्रीजेस हंगर, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस. तो अगर आपने बॉडी मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो एंड में वहां पर बताया गया है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और योगा पर्सन को या पीपल को हेल्दी बनाता है. तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा. यह लोगों को स्वस्थ रखता है. बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, योगा क्योंकि एक तरीके का एक्सरसाइज है, तो अगर आपका मूड डाउन रहता है तो वो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है. सो ब्रिंग्स हैप्पीनेस ये चलता, बट जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है वहीं से क्वेश्चंस फ्रेम की जाती है, तो हमें आंसर भी उस हिसाब से ही चयन करना पड़ेगा. तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर है और आंसर की में भी जो ऑप्शन 2 है उसको ही सही उत्तर करार दिया गया है. तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर एंड होता है. नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर से मिलेंगे. अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग पसंद आ रहा हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ये जितने भी नीडी लर्नर्स हैं जिनको क्वालिटी कंटेंट की ज़रूरत है उन तक मेरे वीडियोस पहुँचे. और आप मेरे इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा. मेरे चैनल सनिता एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो. ऐसे ही सेशन के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.